शक्तिनगर में दुकान जलाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। किराएदार आशीष ने एक बार फिर दुकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछले 1 साल से निरंकारी भवन के पास किराए की दुकान में सप्लीमेंट बेचने का काम कर रहे थे, जिसमें करीब 15 से 17 लाख रुपए का सामान मौजूद था। लेकिन रेंट अग्रीमेंट के हिसाब से मियाद पूरी होने के बावजूद वह दुकान खाली नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने दुकान खाली करने के लिए 10 से 15 दिन की और मोहलत मांगी और इसी के चलते दुकान मालिक से उनका विवाद हो गया। आशीष ने आरोप लगाते हुए कहा कि 16 मार्च को उनकी दुकान जला दी गई, लेकिन दुकान मालिक की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई, बल्कि किसी अनजान शख्स ने उन्हें कॉल कर इस बाबत जानकारी दी। आशीष की माने तो जब वह अपनी शॉप पर पहुंचे तो दुकान मालिक ने उन्हें शॉर्ट सर्किट का हवाला देते हुए दुकान जलने की बात कही, जबकि आशीष ने आरोप लगाया कि विवाद होने के कारण 10 दिन पहले ही उनसे दुकान की चाबियां छीन ली गई थीं और लाइट का कनेक्शन भी इसी दौरान काट दिया गया था, तो फिर शॉर्ट सर्किट का तो सवाल ही नहीं उठता है। आशीष ने आरोप लगाया कि पुलिस की मिली भगत के चलते दुकान मालिक के हौसले बुलंद है और इसलिए वह अपनी शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर से भी मिले थे और कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए थे, लेकिन 17 दिन बीत जाने के बाद भी वह इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वह पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। बस पीछे मेरी ये दुकान है, इसमें शिशुपाल डागर जो ऑनर है इस दुकान के, उसने आग लगा दी थी 16 तारीख को। सुबह के टाइम 3 बजे आग लगाई थी, लेकिन मुझे किसी बताया नहीं गया, कुछ नहीं। मुझे शाम के टाइम किसी अननोन पर्सन ने कॉल करके मुझे बताया कि भाई आपके दुकान में आग लग चुकी है। मैं यहाँ पे आया, मैंने आने के बाद 112 पे मैंने कंप्लेंट की। कंप्लेंट होने के बाद मेरी वहाँ पे कोई कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, उल्टा मुझे ही उल्टा सीधा बोला जा रहा था। इंचार्ज है जो वो धर्मवीर है, वो सीधा सीधा शिशुपाल डागर को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मैं हूँ यहाँ का किराएदार, वो है लोकल बंदा शिशुपाल डागर। तो आपने अभी यहाँ पे हमको बुलाया, हमसे क्या कार्रवाई की उम्मीद चाहते हैं? क्या सरकार से अपील करना चाहते हैं? क्या पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो भी दोषी है शिशुपाल डागर, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरी शॉप की चाबी ले ली थी शिशुपाल डागर ने। उसी के पास चाबी थी, 10 दिन से मेरी शॉप की उसने लाइन काट रखी थी। मेरी दुकान में कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, ठीक है। जिस दिन उसने मेरी शटर भी पीछे से मुझसे बगैर पूछे उसने शटर खोल रखी थी, 10 दिन तक शटर खुली रही। जिस दिन आग लगती है मेरी शॉप में, उसी रात को उसने शटर लगाई है, उसके बाद अंदर से आग लगाई है। मेरे दुकान में अंदर 3 इंच की प्लाई थी, वो तोड़ के तब बढ़ा है वो अंदर। पुलिस कमिश्नर साहब से आप मिले थे, क्या कुछ कार्रवाई? मैं सीपी साहब सेटिस्फाइड है उनके? मैं सीपी साहब के ऑफिस पे गया था, मैंने वहाँ पे जाके अपनी जो भी बात थी मैंने अपनी सारी बात रखी। सीपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो वो सही कार्रवाई कराएंगे, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने कॉल की थी इंचार्ज के पास, फिर एसएचओ के पास भी। एसएचओ सब ऐसे बोल रहे थे कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन मेरी शॉप पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, क्योंकि मेरी शॉप पे लाइट ही नहीं थी 10 दिन से। ऑनर मुझे खाली करने के लिए बोल रहा था, काफ़ी टाइम से खाली कर दो, लेकिन मैं बोल रहा था कि अंकल मुझे कुछ टाइम दो, 10-15 दिन का, मैं कर दूँगा खाली। अभी क्या अपील करते हैं पुलिस प्रशासन से? उसके बाद मेरी जो शॉप है यहाँ, जिस दिन आग लगी थी मैं ताला लगा के गया उसी दिन, उससे अगले दिन ताला तोड़वा दिया। मैं यहाँ पे आया, मैंने 112 पे कंप्लेंट की। ऑनर बोलता है शिशुपाल डागर मुझसे कि पटौदी चौकी में जाओ और धर्मवीर इंचार्ज से बात करो। मेरी वहाँ पे बात हो चुकी है, सीधा सीधा ये बोलते। जो मेरा फूका हुआ सामान था वो भी अब शॉप में अंदर नहीं है, सब कुछ खाली कर दिया है इन्होंने। लगभग किस चीज़ की दुकान थी और कितने का सामान आपका चलता था? मेरी सप्लीमेंट की शॉप थी, कम से कम मेरा 15 से 17 लाख के करीब मेरा लॉस हुआ है। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो वो हो, मेरा जो कुछ हो। आशीष जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए, क्या जब आपकी दुकान पर आग लगी उससे पहले कैमरे थे? जिस दिन आग लगी मेरी शॉप पे, उससे अगले दिन कैमरे लगवाए गए हैं यहाँ पे, शिशुपाल डागर ने लगवाए हैं। ठीक है।